कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों आइए हम जानते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता क्या है, चलिए हम पहले इसे हिंदी में समझते हैं। हिंदी में इसे चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में अवश्य पढ़ा होगा चेतन मन और अवचेतन मन, या फिर जीव विज्ञान में अवश्य पढ़ा होगा। जब हमारा मन या शरीर सचेत अवस्था में होता है तो हम इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हम जगे हुए अवस्था में कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड हर काम को सोच समझ कर करता है, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है और तर्क वितर्क और कुतर्क सब कुछ कॉन्शियस माइंड ही करता है। दोस्तों जब हमारे कॉन्शियस माइंड थक जाता है तो हमारे कॉन्शियस माइंड सो जाता है, और जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा माइंड अवचेतन मन जागृत होता है। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना कभी थकता है और ना कभी हारता है। सबकॉन्शियस माइंड ना कुछ सोचता है और ना कुछ समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को बार बार रिपीट करता है उसे वह सबकॉन्शियस माइंड अपना लेता है और लगातार काम करने लगता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं या हम सीखना चाहते हैं तो उस समय साइकिल चलाना सीखने के लिए किसी किताब में लिखा नहीं होता है, हमें उसे प्रैक्टिकल रिपीटेशन करना होता है। हर रोज़ साइकिल चलाना, बार बार साइकिल से गिरना हम लगातार रिपीट करते हैं, तब जाकर हम साइकिल सीख पाते हैं और तब हम आनंद से साइकिल चलाने लगते हैं। कहाँ हमें ब्रेक लगानी है, कितनी बाएं मुड़नी है, कहाँ पर हमें घंटी बजानी है, ये सब स्वयं अपने आप सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे कभी भूलने नहीं देती है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही ताकतवर होता है। हम जो उसे कॉन्शियस माइंड से दे देते हैं, दोस्तों कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का पहरेदार के समान होता है। कॉन्शियस माइंड जो कुछ भी कॉन्सिस्टेंटली सोचता है या काम करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड अपना लेता है। दोस्तों हमें कॉन्शियस माइंड को हम बहुत ही सोच समझ कर उपयोग में लाना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी से लिंक है। एक उदाहरण से समझते हैं, जब हमारे शरीर में चोट लगती है या कट जाता है तो उसे कौन ठीक करता है? यदि हम ऊपर वाले पर ही विश्वास करते हैं कि वो सब हमें ठीक कर देगा और अपने ऊपर विश्वास रखकर डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयों के ऊपर हम विश्वास करके इसे सेवन करते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं, चाहे डॉक्टर एक घास का छोटा टुकड़ा ही क्यों ना दे दिया हो। दोस्तों डॉक्टर लोग भी सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखकर ही काम करता है, आपको दवा देती है। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण से हम समझते हैं। यदि मान लीजिए कि हम लोग पांच दोस्त एक साथ रहते हैं और कुछ दोस्तों को अच्छी आदतें हैं और कुछ दोस्तों को बुरी आदतें हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, नशा करना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना इत्यादि। लेकिन हमें यह काम कौन करवाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अच्छे चीज़ों को भी अपनाता है और बुरे से बुरे चीज़ों को भी अपनाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपको इंसान, महान और धनवान भी बना सकता है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए और एक टॉपिक पर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।